जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है आप सभी को स्वागत है राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी की हमारी क्लासें चल रही थी, 3 दिन का गैप आ गया था, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा सुबराट हो जाए, भर्ती आ जाए तो आपका भी अच्छा रिस्पॉन्स आए, मजा आए पढ़ाने के अंदर। तो अब लगभग क्लासें आपकी आती रहेगी क्योंकि फिर काम बहुत ज्यादा ना, एक जान रहेगी, काम रहेगा बोला, एक टांग अठे एक टांग अठे। तो एक तो कोरोना के समय पटवारी का बैच हमने चलाया था, बहुत अच्छा कोर्स चले थे उस समय, और बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था पटवार और ग्राम सेवक के अंदर। और बड़ी टीम एक तो हमारे पास ताई है, अच्छी टीम है, सशक्त टीम है, अनुभवी टीम है। ऐसा कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है ये डिपेंड करता है आपके पुराने मित्र और पुराने कर्मचारियों के आधार पे। तो हमारे पास जो भी टीम है, सारी पुरानी वो टीम, तो सोच सकते हो कितनी अनुभवी होगी। जब से शुरू से किया था तब से अपने पास वही टीम है। और एक सबसे बड़ी बात है कि टीचर का स्थायी रहना। टीचर नॉर्मल हो तो भी चल जाएगा, लेकिन वही टीचर लास्ट तक सिलेबस कराए तो उसका एक अलग आनंद होता है। सारी बेस्ट टीम है, ये पूरी टीम अब आपके लिए तैयार हो गई है। क्योंकि पिछली बार पटवार के अंदर सबसे ज्यादा आज तक हमने जो कोर्स सेल किए थे वो पटवार के किए थे, अब भी उसका वैसा ही रिस्पॉन्स चल रहा है, शानदार। तो अब पटवार का लेना है तो तैयार हो जाइए पूरी टीम। बुधवार से कोर्स आपका क्लास शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन आना चाहते हो तो आपका स्वागत है, ऑफलाइन तो बेहतरीन है क्योंकि यहाँ आपका खर्चा बहुत कम लगेगा, क्योंकि सब जगह पढ़ाई एक जैसी है। बस अब आपको इकोनॉमिक्स देखना है, आपके पास अच्छे पैसे तो बड़ी जगह जाके पढ़ लो, कम पैसे हैं चीज वही है, वही वहां पढ़ाया जाएगा, वही यहाँ पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ स्थायी टीम होगी, जो टीचर आ रहा है वही आएगा, लास्ट तक वही बैच कंप्लीट करवाएगा सारा ही। ये नहीं कि आज इधर काट दिया, इधर मर्ज कर दिया, इसको निकाल दिया, उसको रख लिया, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए आज तक जो बच्चा हमसे पढ़ के जाता है वो संतुष्ट है, भले ऑफलाइन पढ़े भले ऑनलाइन। हमारी चल रही थी, आप दूरीना डाउनलोड करें सीधा पटवार का B19 बैच, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं शुरू। देखो देखो टाब्रो, हमारी चल रही थी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, बहुत इजी है। एक तो हमने पढ़ ली कौन सी, माही। नदियां बहुत इजी है, नदी थारे याद है, नदियां फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न और करवाऊंगा मैं, ताकि थारी सारी समस्या ही खत्म करती हूं मैं। अब मैं नदी कर रहा हूं, माई नदी मेन नदी थी, अरब सागर की ओर जाने वाली। पूर्व में था बता दियो, थारा यहाँ दिमाग में पूरा रहना चाहिए। आया एंड अब करिए, एंड अब गई सहायक नदियां वगैरह सारी चीज याद रहनी चाहिए। अब जो नदी है उस नदी का नाम है लवणवती, लेवणवती। तो टाबरो लवणवती नाम लेने में बहुत जोर आवे। जैसे हनुमान जी का नाम तो वज्रांग था, वज्रांग बोलने में जोर आवे। जब बूढ़िया के करियो बजरंग बजरंग कह लग गया, यानी रियल नाम उनका क्या था, एक वज्रांग, बोलन के लग गया वज्रक। अब लवणवती बोलने में जोर आता है, जैसे चरमणवती, चरमणवती ने बोला चंबल, लवणवती ने बोला लूणी, यानी नाम क्या है लवणवती, बोल क्या रहे हैं लूणी। याद रहे जो, एक मिनट आप एक मिनट एक, ठीक है। अब हम करते हैं इस नदी की शुरुआत, बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, शुरू करते हैं। देखिए एक मिनट, टाबरो आ नदी पहली अजमेरू निकलती, तो फिर अब गठू निकले, अब भी अजमेरू ही निकले। पहली निकलती बटूले, बस अजमेर पहली किया, त्रिभुजाकार हो है तो भी त्रिभुजाकार सोई है कोई। एक तो मैं शॉर्ट में पहले आपको यहां बनाता हूं, उसके बाद वहां बनाएंगे, ठीक है। पहले यहां फिर वहां। अजमेर से ये नदी निकली, ये निकली और ये आई। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वैसा ही मैं जिला बना लेता हूं, आप साथ साथ में बनाते हो तो और भी अच्छी बात है। जब ये नदी अजमेर से निकलती है, वैसे बात करें तो सीधा नाम आता है नाग लपेटा खावे आधी आधी रात ने, आधी रात नहीं खा, ठीक है। वैसे तो नागपाड़ नाम आता है, लेकिन लूनी नदी का उद्गम कभी लूनी के रूप में नहीं होता। इसकी दो धाराएं आती है, जैसे गंगा की आती है ना, वैसे ऐसे दो धाराएं आती हैं। दो धाराओं के रूप में होता है, एक का नाम है सागरमती, एक का नाम है सरस्वती। दो धाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है, यानी क्या नाम है, सागरमती और सरस्वती। आप बस इतना ही ध्यान रखना कहां से निकलती है, नागपाड़ से। लूनी नदी कहां लगती है, लूनी माने खारो, खारो मतलब नाग, नाग में खारो जहर बस गया। ये दोनों धाराएं जो मिलती है जहां, वहां के बाद ये लूनी कहलाती है। कहां मिलती है, ये मिलती है गोविंदगढ़ में, अजमेर के अंदर ही। नॉर्मल बात है, आराम से आपको याद रह जाए। यानी लूनी नदी जो है नाग पहाड़ अजमेर फिर अन्ना सागर झील के नजदीक से होते हुए गुजरती है।
यानी उद्गम स्थल जो है इसका सागरमती के रूप में है। गोविंदगढ़ में सागरमती और सरस्वती दोनों मिलती है, उसके बाद कहलाती है। साथ साथ में बना लियो, मेरे का नहीं ना देखो, ये देखिए काम चलो घंटा ब्रो, बनाना पड़ेगा। अब ये नदी देखो यहां से निकल के कहां आई, ऊपर जिला कौन सा है, नागौर, कहां गई, नागौर। फिर देखो अजमेर से कटा एक जिला ब्यावर, ब्यावर में आ गई, आ रही है कौन आ रही, सर आ रही है। ब्यावर के बाद में आ गयो जोधपुर, जोधपुर कौन सा आ गयो, ग्रामीण आ गयो, यानी जोधपुर शहर के अंदर तो जाने से रही, जोधपुर क्या आ गया, अब ग्रामीण आ गया, ठीक है। फिर ये बॉर्डर ऐसे करते, फिर ये नदी पहुंची बालोतरा, तो फिर मैं इसको इधर बनाता हूं, क्योंकि जितना हो गया उतना तो बना सकते हैं ना हम, चलो बनाते हैं। देखिए देखो, अब ये नदी यहां से निकली, ऊपर कहां गई, नागौर, क्योंकि पूरा नागौर ऊपर है तो मैं इसको ऊपरी लिख देता हूं, पूरा नागौर। फिर आई ये नदी ब्यावर के अंदर, तो पूरा ब्यावर कहां है, नीचे, ऐसे मैंने लिख दिया ब्यावर। बहुत इजी है, बहुत इजी, बस जिला जिला याद करना है, बाकी थारा कोई टेंशन नहीं। फिर ये नदी प्रवेश की कहां, जोधपुर ग्रामीण, ये लो जी जोधपुर ग्रामीण, जो ग्राम ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। इंग बाद में फिर कौन से जिला में प्रवेश करी, बालोतरा। सर दिखाओ तो सही, यहाँ क्या कर रहा हो, वो देख लियो, यो रे बालोतरा। बालोतरा का बाद में बाड़मेर, क्योंकि पहले बाड़मेर में आती, बाड़मेर बालोतरा कट गयो, और फिर नीचे जालोर, और फिर जागे पड़ गई गठे, ऊपर कच्छ कारण, नीचे खंबात की खाड़ी। आ जाओ इधर, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। नदियां इतनी सो रही थी क्या, मिड रहा छोड़ो, मैं छोरो को रीस ना मानियो, मन बेरे में आरएस भी अधिकारी भी पढ़ रहे हैं, मास्टर भी पढ़ रहे हैं, मत प्यार हूं बोलूं, बुरो ना मान जी, कहते आरएस बन गया, आगे कहते ना तू बड़ा छोरा छोरा करया मान। बालोतरा, ओले बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जालोर, और फिर जाके इकट्ठे पड़ गई कच्छ गए रण। ऐया बनाओ टाबरो पे, ऐया बनाओ। सबसे पहले दो धाराओं के रूप में, एकदम दिमाग में रखो यार, एकदम ध्यान यही रहना चाहिए, दो धाराओं के रूप में निकली सागरमती और सरस्वती, गोविंदगढ़ में मिली। फिर आगे अजमेर के बाद नागौर में आई, फिर ब्यावर के अंदर आई, उस जोधपुर ग्रामीण में आई, फिर बालोतरा में आई, बालोतरा से निकला बाड़मेर, फिर ये कहां समाप्त हुई, कच्छ के रण के अंदर। अब क्या है, जैसे ये नदी इधर आती है थोड़ा सा नीचे, टोटल यहां से लेके यहां तक, पहले मैं नदी, लगभग इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है, यानी मारवाड़ में सब लंबी नदी आई है भाई, इतनी लंबी नदी और गठे मारवाड़ में थे बताओ। यानी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अरावली के इधर बहने वाली सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक सहायक नदियां इसकी जो आती है वो इधर से आती है, पाली से आती है। अब ये नदी के किनारे कुछ शहर है, वे शहर थाने याद रखना है, एक तो कौन सा है, तिलवाड़ा, ये रहा तिलवाड़ा, वो थोड़ा सा थाने याद रख, कई बार सीधा सीधा शहर पूछ लेता है। तिलवाड़ा कहां पड़ता है, बालोतरा, ये देखो बालोतरा जिले में बड़ा में बालोतरा है, यहां मल्लीनाथ जी पशु मेला भरता है। फिर इस नदी पर बिलाड़ा के जोधपुर ग्रामीण में एक बांध भी है, पीचियाक बांध या जसवंत सागर, यानी जोधपुर ग्रामीण में ऐसे बांध ने मैं ब्लैक में बना दी, पिंचेड़ो सो बांध है पीचियाक, थोड़ी जगह सही राखियो, पीचियाक थे बना लियो, उसके मैं बाद में मिटाई दिया। अब जैसे ही ये नदी यहां से होते हुए बालोतरा पहुंचती है, अभी तक ये नदी पहाड़ियों में थी, जैसे ही बालोतरा के अंदर पहुंची, मैदान आ गया, मैदान आते ही इधर वाले क्षेत्र में नमक ज्यादा है, नदी के अंदर नमक मिल गया, मिलते ही यहां के बाद नमक हो गया खारा, यानी नदी हो गई खारी, यानी आधी खारी आधी मीठी, कभी सोला लगती है, कभी शबनम लगती है, यानी कभी दोस्त लगती है, कभी दुश्मन लगती है, कभी मीठी लगती है, कभी खारी लगती है। कहां के बाद, बालोतरा के बाद। एक डायलॉग सुना है, बोल चोट तुम्हें लगती है, दर्द मेरे होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि अजमेर में सर्वाधिक बारिश होने पे बाढ़ कहां आएगी, कोई पुष्कर करियर, कोई की करियर, उस प्रश्न का लिंक यहां से था, क्योंकि यहां अगर बारिश ज्यादा हुई तो यहां पानी ठहरेगा ही नहीं, क्योंकि ढलान है, यहां से पानी नदी में आया, नदी में आके सीधा ये क्षेत्र जो है नदी का पेटे से नीचे ऐसे
सारा पानी यहां इकट्ठा, बाढ़ यहां आ गई, यानी बारिश यहां हुई, बाढ़ यहां आ रही है, चोट यहां लग रही है और दर्द यहां हो रहा है। वो गाना यहीं से शुरू। और इन नदी के क्षेत्र में सेवज बोले कि अस्थाई थोड़ी सी झीला बढ़ जाए बात, दलदली भाग में अंदर है फसल फासल बहुत बिन सेवज। एक इसके किनारे एक सभ्यता भी है, कौन सी, तिलवाड़ा सभ्यता। शहर कौन कौन से बसा हुआ है, गोविंदगढ़ शहर बसा हुआ है, बिलाड़ा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जोधपुर ग्रामीण में ना बिलाड़ा लिख दूंगी, बिलाड़ा। अभी नदी नदी की बात कर रही हूं मैं, बालोतरा, समदड़ी इसी के किनारे, तिलवाड़ा इसी के किनारे, ये नदी की मेन में। लेकिन इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उपनाम है, वो बहुत ईजी है। एक उपनाम बता दिया, लवणवती। यहां पर इस नदी को कहा जाता है साकरी। ये किसके रूप में निकलती है, पुष्कर में से साकरी कहा जाता है, इसका उपनाम मान लो। आदि खारी, आदि मीठी। मारवाड़ की गंगा तो आई है, मारवाड़ से लंबी आई है। कालिदास ने, कवि कालिदास ने इस नदी को कहा था अंतः सलीला, अंतः सलीला। कालिदास ने लवणवती नदी को कहा अंति। नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है गोडवार प्रदेश, और सांचौर में इसे रेल या नाडा कहा जाता है। ये क्या है, ये नदी की मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं सहायक नदी। दिमाग को बंद करो, नहीं आंखें बंद करो। अजमेर से दो धाराएं निकली, सागरमती सरस्वती, साकरी गोविंदगढ़ में मिली, उसके बाद ऊपर नागौर में गई, नीचे ब्यावर में आई, फिर सीधा जोधपुर ग्रामीण, फिर बाड़मेर से कटा जिला बालोतरा, उसके बाद में बाड़मेर, और उसके बाद में जालौर। अरे यार कितना इजी। अब इसकी सहायक नदियां, एक उस समय एक सूत्र बनाया था हमने कि लीलड़ी को जुआई जोजरी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, बस वो यही सहायक नदियां का सूत्र है कि लीलड़ी को जुआई और जोजड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले, सुकेड़ी खारी मिठाई ले और कर लियो, खारी भी नहीं सहायक है, सुकेड़ी खारी मिठाई ले। अब जब गुरुजी मानव सूत्र बताए, अरे भाई जी हाँ सीथम भी को नहीं, क्योंकि पुराने टाइम में गुरुजी से गणी चुनी तो बात बताता है, ऐसा ही नाम लीलड़ी जोजड़ी, हंसी से आई के लीलड़ी को जमाई जोजड़ी सगाई में सुकेड़ी खारी मिठाई ले। लीलड़ी इसकी सहायक है, जमाई इसकी सहायक है, जोजड़ी इसकी सहायक है, सुकड़ी इसकी सहायक है, खारी इसकी सहायक है, मिठड़ी इसकी सहायक है। अब चलते हैं, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले जोर लगाओ इसकी सहायक नदी जिसका नाम है जोजरी। सर जोजरी में क्यों जोर लगाना है, क्योंकि ये नदी ऐसे बह रही है, सब बाकी पाली से आएगी गिर जाएगी, पाली से आएगी गिर जाएगी, एक जोर लगा के इनू आ जाए, जब थाने याद रखना है, बिंगो नाम है जोजरी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जिसका नाम है जोजरी। ये पाड़लू कहां से निकलती है, नागौर से। ये उल्टी आती है, यानी नदी ऐसे बह रही है, कौन सा भाग होगा, राइट हैंड से आती है जोजरी। और इसी नदी के किनारे वो शहर है पिंपाड़, जहां से कुछ कन्याओं को उठा लिया था ना, वही सातल देव छुड़वा के लाया था, वही पिंपाड़। ठीक है, कुछ कन्या वही, और फिर आके गिर गई। लो गुरु जी काम बन गयो, बस काम यही बने। नागौर से निकली जोजरी, 83 किलोमीटर लंबी है, वो आपके नोट्सों में मिल जाएगी। नागौर और जोधपुर में आके इसमें गिर गई। लूणी, ये लूणी में विलीन हो जाएगी कहां, खेजरली खुर्द है यहां जगह, खेजरली खुर्द, यहां लिखा नहीं जाएगा, इसलिए आप नोट्सों में देख लेना। ठीक है, और इसी के किनारे एक शहर है पिंपाड़। एकमात्र सहायक नदी जो इसके दाईं ओर से आती है, राइट हैंड से आती है। अब बताओ इंगाबाद में कौन सी बताओ, इंगाबाद में थे को तो मैं जोजरी लीलड़ी बता दी। यहां जगह है ब्यावर। ठीक है, ब्यावर से ये निकलेगी, जिस जगह का नाम है जवाजा। ये नहीं याद करना है आपको, मेन नदी का याद रखना है, सहायक इसकी सहायक है, बस इतना याद रख लेना। बाकी ये कहां से निकलती है, कहां मिलती है, इतना डीपली नहीं पूछा गया है। भी याद रहे तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है, न रहे तो भी ज्यादा टेंशन मत लेना। कहां से निकलती है, ब्यावर से। ठीक है टाबरो, निकल गई लीलड़ी, अरे निकल के सीधी जाके पड़ गई, आल्यो गुरुजी पड़ गई, पड़ जा कौन की, कौन सी नदी, लीलड़ी। यानी जवाजा ब्यावर से निकली और पाली में जाके लूणी में पड़ गई, वाह सर, यानी बॉर्डर के ऊपर पड़ जाएगी। अब ले आओ एक बांडी, बांड ने पालिया करे को नहीं, लेकिन नदी निकले ही गठू पाली।
अब बाकी पालियों लियाओ ले जाए गिर दो। कौन सी नदी? बांडी। बांडी कही है, एक जयपुर में भी है बांडी, एक आ बांडी भी है। ये बांडी के किनारे पाली है, यानी पाली शहर है। बांडी ने पाली यानी पाली शहर इसी नदी के किनारे। ठाकुर कुशाल सिंह वाला आहुआ भी इसी नदी के किनारे। कौन सी? बांडी नदी के किनारे। और फिर जागे साथ साथ हम बना ले, ज्यादा कौन ध्यान रखना, पाली ले गिर दे सीधी। फुलाद पाली से निकली और पाली जोधपुर की सीमा में जाके पड़ गई। आहुआ पाली इसके किनारे, इसके किनारे एक बांध है हेमावास बांध पाली में। ए बांध बूंद की है कि कई बार एग्जाम में पूछ ले, बिया तो अलग वहां पान डिटेल और कराना। कौन सा बांध है? हेमावास। वाह सर, अब बताओ मजो आ रही है कौन आ रहा है? ये राजस्थान की प्रदूषित नदी है, क्योंकि पाली में रंगाई छपाई का कार्य ज्यादा। इसकी सहायक है गुहिया, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रही तो कोई बात नहीं। अगली है सुकड़ी। सुकड़ी भी कहां से निकलेगी? देसूरी से निकलेगी। सर देसूरी कहां है? पाली में। कौन सी नदी? हुकड़ी, सुकड़ी। बस पालियों निकालो ले आगे ठोक दो। ज्यादा दिमाग कौन लगाना है? ज्यादा दिमाग लगाओगे थरबाई टेंशन रहेगी, और नदी याद को नहीं, नदी याद को नहीं, या फिर नदी कदी याद को नहीं होनी जी। अब नहीं हुई नहीं तो थान ब्रह्मा जी कौन बता पाओगे। देसूरी निकली 110 किलोमीटर लंबी है। पाली, जोधपुर और थोड़ा बालोतरा को भी टच करती है। और समदड़ी में आगे बाड़मेर है, समदड़ी में आगे थोड़ा ऊपर ऊपर बना दी नीचे जो समदड़ी में आगे बालोतरा, समदड़ी में आगे और इन अंदर गिर जाएगी। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मथाई। सर इसमें ऐसी क्या बात है? अरे है भाई, इसी नदी के किनारे एक मंदिर है, रणकपुर के जैन मंदिर। भाई साहब बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर मंदिर है, गजब के मंदिर है। राजस्थान का सबसे सुंदर मंदिर है ये मंदिर, यही अभ्यारण्य के अंदर है। मथाई नदी का कोई जिक्र नहीं है वैसे, बस इतना ही है कि रणकपुर के 1444 खंबे हैं उसमें, रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर। तो कभी जाओ तो देखने के जरूर आना, इसके अंदर अच्छा मंदिर है ये। मथाई इसी की सहायक नदी है। और इस सूकड़ी पर बांकड़ी बांध भी है, जालौर में बांकड़ी बांध बूंद मैं अलग करवा दूंगा, बस एक सागव है नहीं। इससे आपको फायदा क्या होगा पता है? आपको डिटेल नहीं पढ़नी पड़ेगी। जब भी आप नदी पढ़ो, पढ़ना जिंदगी में सिर्फ एक बार ही पड़ेगा, वो अधिकतम 6 महीने। तब आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, इन चीजों को रटना पड़ता है। बाद में पढ़ना नहीं है, रिविजन करना है। जैसे ही इस नदी को आपने एक बार में रट लिया, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने ऐसे पेज खोला, सागरमती सारस्वती नागौर साइकिल कंप्लीट। पहली बार पढ़ने में अगर 1 घंटा लगा, दूसरी बार उसे पढ़ने में आधे घंटे, और जब 10वीं बार आप पढ़ोगे ना तो 5 मिनट में पढ़ दोगे। तो पढ़ना सिर्फ एक बार ही है, एक बार बस ढंग से पढ़ो, फिर तो रिपीट मारना यार, पढ़ना कहां है फिर। अब आगे कौन सी नदी बता दी? सुकड़ी। सुकड़ी के बाद में कौन सी है? मीठड़ी। कहां से निकली? थोड़ा ऊपर बना देता हूं। नदी मीठड़ी कहां से? वही पाली से। कठू निकली मीठड़ी नदी पाली, ठीक है, ले ढक दो, ज्यादा दिमाग लगाओ ही नहीं, बाकी सब तो पाली से निकल ही रही है। पाली से निकली, मंगला बालोतरा में आके पाली में गिर जाएगी। बाली शहर और फालना इसी नदी के किनारे। मेड इन फालना, टावरोट है, रेडियो बनाया करता। फालना कोई छोटी मोटी जगह को नहीं है। मेड इन फालना, यहाँ के रेडियो बड़े फेमस थे, रेडियो बना करते थे हमारे राजस्थान में। अब ले आओ टावरो जुआई जी ने, और जुआई जी बहुत मैन है, पहले बता दो, मैन है ही जुआई जी। मान लो 100 क्यों जुआई जी है, जुआई जी बिना है के थे बताओ। ओह देखो, क्योंकि जवाई नदी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। जवाई जी ने भी पाड़ियो जावे गठू पालियो। कौन सी नदी? जवाई। पाली की सबसे महत्वपूर्ण नदी यही है। पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव निकले, पालीर बालीर गोरियार सह नदी पाली ले गई, इन्हें ठोक दे और ये दो ही ध्यान रखनी है मैं। अब आ निकली पाली, पाली फिर थोड़ी सी बीच में जालोर आएगा, आप देखोगे ना नक्शा के अंदर जालोर आएगा, फिर थोड़ा सा सांचौर भी अब आ जाएगा, फिर जाके बाड़मेर में गिर गई। इसमें गुरजी इतनी ठाडी है, लूणी की सौ बड़ी सहायक नदी है, जुआई जी सौ बड़ा है, या लूणी की सौ सड़े जा। सुमेरपुर इसी के नदी के किनारे। सुमेरपुर किसके? सुमेरपुर सुमेर सिंह को जुआई की याद आ, सुमेरपुर कट है इंगे।
और जालौर शहर भी इसी नदी के किनारे है। इसकी एक सहायक नदी है खारी। किसकी? पाली की। खारी 2-3 है राजस्थान में, जो जालौर में सुकड़ी के पास में मिल जाती है खारी। बस ऐसी छोटी सी बना लो, ज्यादा माथा पची ना। जमाई क्यों फेमस है? देखो जमाई खातर फेमस है कि जमाई नदी पर एक बांध है, और इतना फेमस बांध है कि एग्जाम में इस बांध से संबंधित प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि मारवाड़ गोसम बड्डो बांध वही है जमाई जी पर। जमाई बड्डो है, जमाई पर बड्डो बांध है, जिसका नाम है जमाई बांध। बहुत फेमस बांध है। 1946 में उमेद सिंह ने बनवाया था ये। इंजीनियर फर्ग्यूसन और एडगर की देखरेख में बना था ये। इसमें सेई नदी का पानी भी आता है। जोधपुर पाली के शहरों को ये जलापूर्ति करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है। जमाई ने पाड़ियो, बस ये याद रख ले। जमाई बांध किस नदी के किनारे? पाली। सॉरी, जमाई बांध किस जिले में? पाली जिले में। अब इसकी सहायक नदी एक सागी, जो जालौर से निकलती है। तो बहुत कम रेयर केस में ये पूछी जाती है, ध्यान रखो। जसवंतपुरा जालौर से निकलती है और बाड़मेर में आके मिल जाती है, छोटी सी है। फिर खारी नदी निकलती है सिरोही से। खारी कहां से? सिरोही से। छोटी सी, नाम याद रखना है। सिरोही और जालौर में बहती है, और जालौर में जाके इसमें गिर जाती है। खारी 2-3 बताती है ना आपको। बाकी सहायक नदियों में ज्यादा एक इनका पता नहीं, एक बार सिर्फ रेने इन नदियों का क्रम पूछ लिया था। भाई साहब दिमाग लगाने वाला कैसे लगे। ऊपरी ऊपर सबसे पहले यहां से बांडी बताइए, फिर सूकड़ी है, फिर मीठड़ी है, फिर जमाई है। ये क्रम पूछ लिया था एक बार। टफ काम है, थोड़ा सो ध्यान रख लेना। खारी जो है ना, इधर से आएगी खारी और जमाई में मिल जाएगी, ठीक है। खारी आके जमाई में मिल जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अब बताओ इन नदी में के कौन समझ में आया? इतनी इजी है। ज्यादा सहायक नदियां नाम ध्यान रख रहा, पाली लिया गिर ने गिर दिया, वहां पर बांध बने डब्बो ध्यान रखे, एक जोजरी जोर लगा के ऊपर वहां, बस इतनी बात है। फिर मेन नदी है 330 किलोमीटर है, फिर उपनाम है, बस इतनी तो बात है। रिपीट मारो क्या? बाकी नोट्स आगे अंदर था सारो डिटेलिंग लिखे मिल जाओ। नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेलीग्राम के अंदर जी खोलोगा था मिल जाओ। अब भी नहीं समझ में आया तो बता दियो। अब 2 नदियां बती है, चंबल और बनास, 2 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।